अच्छा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ट्रेडिंग का शौक तो रखते हैं लेकिन उनको ट्रेडिंग आती नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए की वीडियो है, उनके लिए मैं बिल्कुल बिगिनर स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। एक बिगिनर स्ट्रेटेजी आप इसे समझ लें कि आपको कुछ भी नहीं आता ट्रेड के बारे में, आपको कुछ भी नहीं पता ट्रेड के बारे में, और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद चार्ट को एनालाइज करना भी समझ जाएंगे, आपको ट्रेड करना भी आ जाएगा और आप ट्रेड एग्जीक्यूट भी करेंगे दिन के अंदर 2 ट्रेड, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है और जो भी बिगनर है, बिगनर के लिए है ये बिल्कुल वीडियो। तो चलें जी, मैं आपको स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। अब हम स्क्रीन पे आ गए। अब स्क्रीन पे आने के बाद देखें, आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है इसके अंदर सिर्फ आपको कैंडल्स नज़र आ रही है। इनको कहा जाता है कैंडल्स, ठीक है। आपको सिर्फ कैंडल्स नज़र आ रही हैं। अब इन कैंडल्स को आपने पहचानना कैसे है, इस पर वर्क कैसे करना है, इस पर काम कैसे करना है, हमें सिर्फ ये समझना है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, एक एक करके गाइड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से जाते हैं ट्रेंड लाइन लेने के लिए तो आपको बहुत लेंदी प्रोसेस लगता है। आप यहाँ पे इसको खोलें, यहाँ पे सामने स्टार आ रहे हैं। आपको जो जो चीज़ चाहिए आप उसको स्टार पे क्लिक कर दें, फेवरेट में डाल दें, फिर वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर ऐसे शो हो जाएगा। देखें, जैसे मैंने अपने पास ये बनाया है, एक बार बन जाएगा आपका, जो फेवरेट बार हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया। सेकंड स्टेप आपका क्या है कि अब आप चार्ट के ऊपर एक लाइनें चलनी है। बेसिकली ये लाइंस, ये कैंडल्स नहीं है, ठीक है। कुछ लोग उसको लाइंस कहते हैं बिगनर, कुछ लोग कैंडल कहते हैं। तो मैं इनको समझाऊं कि ये कैंडल्स कहलाती हैं, ठीक है, पहली चीज। सेकंड, अब इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल ये चीज होती है कि इनको सेशंस में डिवाइड किया गया है। सेशंस का मतलब ये होता है कि मैं आपको एक इंडिकेटर दिखाने वाला हूं, जो इंडिकेटर आप यूज करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये है क्या। अब ये लेक्स एल्गो का एशिया सेशन, एशिया स्विप, ठीक है। एशिया सेशन स्विप जो है वो इंडिकेटर है। लेक्स एल्गो का सेशन स्विप का ये इंडिकेटर है। आपने इसको अपने चार्ट पे अप्लाई कर लेना है। चार्ट पे मैंने इसको यहाँ से खोल दिया, ये मेरे चार्ट पे आ गया। अच्छा, अब मुझे ये समझ आना शुरू हो गया कि यहाँ पे बेसिकली चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से हमारा एशिया सेशन जो था वो ओपन हो चुका था, ठीक है। जब एशिया सेशन हमारा ओपन हो गया था तो इट मीन्स कि एशिया सेशन के अंदर क्या हुआ, मार्केट ने डंप किया है। अब उसके बाद अगर लंदन सेशन के अंदर हम आते हैं तो लंदन सेशन भी नीचे ही चल रहा है पूरा, ठीक है। अब न्यूयॉर्क सेशन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब अमेरिकन सेशन जो था वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ से वो भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये न्यूयॉर्क एएम का जो सेटअप है वो चल रहा है। अब हम न्यूयॉर्क पीएम का इंतजार करेंगे, उसके बाद दोबारा से एशिया स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इनको पहले कैटेगराइज डिवाइड किया गया है, कैटेगरी बनाई गई है कि पहले सेशन को आपने लेना है, एशिया, लंदन, और फिर हमारे पास आता है न्यूयॉर्क। ये स्टेप बाय स्टेप हमारे पास सेशन चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको उसको और बता रहा था कि ट्रेड की एक स्ट्रेटेजी है। मैं आपको ट्रेड की स्ट्रेटेजी दिखाता हूँ, उसके ऊपर बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है ट्रेड की। अब एशिया सेशन का जब आपने यहाँ से ऑन कर लिया है, ऑन करने के बाद आपने इसकी सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद लिखा हुआ डिटेक्ट स्वीप वन सेशन, पर सेशन को जब भी डिटेक्ट करेगा, सेशन जब भी स्वीप होगा, जब भी सेशन स्वीप होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक ब्लू येलो कलर, ये ब्लू कलर। हाई स्वीप होगा तो येलो कलर, लो स्वीप होगा, यहाँ लिखा हुआ बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप जब होगी तो येलो कलर, सेल साइड लिक्विडिटी जब स्वीप होगी तो हमारे पास आ जाएगा ब्लू कलर। सेकंड्स में आपको दिखाता हूँ, हाइड फेक लिक्विडिटी, जब भी कोई भी लिक्विडिटी फेक होगी, वो जब स्वीप हो रही होगी तो यहाँ पे ये फेक रेड कलर का एक जोन बना देगा कि फेक लिक्विडिटी है। जब आप अपने पास ये इंडिकेटर को लगाएंगे तो यहाँ पे येलो कलर होगा एशिया का, इसको चेंज कर लीजिएगा, ग्रीन कर लीजिएगा, ताकि आपको चार्ट पे विजिबल रहे, आपको नजर आना शुरू हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये भी आपने लगा लेना है मार्केट स्ट्रक्चर। फेयर वैल्यू गैप को मैं यूज नहीं करता अभी के लिए, क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, तो आप इसको ना ही लगाना ज़्यादा बेहतर है, चार्ट में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक जाती है। तो ये चीज़ें हमारी होगी, इंडिकेटर की सेटिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपको ट्रेड करनी है तो ट्रेड आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी कर देता हूँ मैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का वेट करना है, एक ही चीज़ का, किस चीज़ का वेट करना है, सेशन स्विप। देखें, एशिया सेशन जब भी कंटिन्यू हुआ था, यहाँ से आया, लंदन सेशन ओपन हो गया। एशिया सेशन के क्लोज होने के बाद, एशिया सेशन जब भी क्लोज होगा और लंदन सेशन जब भी उसके ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब है ऐसा, ये लिक्विडिटी होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट की एंट्री ली होगी, शॉर्ट में एंटर किया होगा, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट में एंटर किया होगा। जब वो शॉर्ट में एंटर कर रहे होंगे तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉस सब यहाँ लगाए होंगे, किसी ने यहाँ, किसी ने यहाँ, किसी ने यहाँ, तो सब ने अलग अलग जगह अपने स्टॉप लॉस लगा के रखे होंगे। तो अब हमने क्या करना है, उनकी स्टॉप लॉस की हंटिंग करनी है। तो स्टॉप लॉस की जब भी हंटिंग होगी तो उसको हंटिंग करने के लिए हमें, आपको पता है
कि बहुत छोटी सी चीज़ है, जैसे कि हमने यहाँ स्टॉप लॉस आ गया, यहाँ स्टॉप लॉस आ गया, स्टॉप लॉस आ गया, यहाँ स्टॉप लॉस आ गया, सब ने यहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखे हुए होंगे। तो ये चीज़ें समझनी है आपको। और जब भी ये स्टॉप लॉस यहाँ लाइन से लगे हुए होंगे तो वो पूरी लाइन होती है, यहाँ पूरी एक लाइन होती है। तो यहाँ पे क्या करेगा, लंडन सेशन ऊपर जाएगा, इन सब के एसएल को हिट करेगा और नीचे उतरेगा। अच्छा, होता क्या है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है, बिल्कुल देखना है, लेकिन आपने थोड़ा सा ख्याल भी करना है। कैसे ख्याल करना है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेंड लाइन लेते हैं, ये बन गई हमारी सपोर्ट, मार्केट यहाँ बार बार टैप कर रही है आकर, मार्केट ने टैप किया, मार्केट ने अच्छा से पुल बैक दिया, ये हमारी सपोर्ट बन चुकी है इस वक्त। पहली चीज़, मार्केट यहाँ पे एक बार रिजेक्शन दे चुकी है, दूसरी बार रिजेक्शन दे चुकी है, तीसरी बार रिजेक्शन दे चुकी है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो क्या गलती कर बैठते हैं, जब भी वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखते हैं, एक कैंडल बाहर निकलते हुए देखते हैं, कैंडल बाहर जा रही होती है, ठीक है, मतलब बॉडी की कैंडल है ना, जो बॉडी बाहर क्लोज हो रही होती है, तो वो क्या गलती कर बैठते हैं, ऐसे बॉडी बाहर क्लोज होती है ना, वो फॉरन ट्रेड में एंटर करते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ऊपर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। अब यहाँ देखें, यहाँ रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी एंट्रियाँ बनाई होंगी, यहाँ से बाई की साइड लेगी होगी, बाई जाएगी, बाई जाएगी, बाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट आपको ट्रैप करता है, ट्रैप से बचना है आपने। वो ट्रैप से कैसे बचेंगे, जब यहाँ पर सबके एसएल ऑलरेडी लगे हुए हैं, मार्केट इनको हंट करेगा और वापस वो नीचे वाले को भी एसएल को लेगा और आराम से कौन से वो आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे देगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें मजीद समझ आएँ और आप उस पर देखें और आपको पता चले कि बेसिकली ट्रेडिंग है बहुत ईजी। हम लोग अपनी मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से हम इसको पकड़ नहीं पाते। अच्छा, अब मैं आपको दिखाऊं कि ये एक टाइम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको मल्टीपल टाइम्स होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे देखें, ये ब्लू कलर आया, इन दोनों के नीचे जैसे इसने क्लोज किया, ब्लू कलर दिया, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। फिर आप यहाँ आ जाए, ये देखें, ये टैप किया है, टैप करने के बाद 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मिला ही मिला है। फिर आप यहाँ पे आ जाए, एशिया के ऊपर क्लोज किया, देखो एशिया सेशन आ गया, ठीक है, इसके हाई के ऊपर क्लोज किया लंदन सेशन ने, ये देखो लंदन सेशन लिखा हुआ है, इसके हाई के ऊपर जैसे इसने क्लोज किया, इसने क्या किया, मार्केट को नीचे लेके आ गया। मार्केट अब नीचे आ चुकी है, आने के बाद इसने एशिया के लो को स्वीप किया, मार्केट दोबारा से ऊपर चला गया। तो ये आपको एक ही चीज़ मल्टीपल टाइम्स होते हुए नजर आएगी। यहाँ पे भी देखो, लंदन के ऊपर न्यूयॉर्क ने स्वीप किया, नीचे लेके आया, चलो वापस ऊपर चला गया, फिर इसके ऊपर स्वीप किया, फिर नीचे लेके आया। ये आपको एक ही चीज़ मल्टीपल टाइम्स होते हुए नजर आएगी। और ये जो येलो कलर है, ये आपको मार्केट में लाइव बनता हुआ नजर आएगा, और ये जो ब्लू कलर है, ये भी आपको मार्केट में लाइव बनता हुआ नजर आएगा। और आप इसको देख के इजीली ट्रेड कर सकते हो, मार्केट में ट्रैप नहीं होगे। और आपको इसको देखें, अगर आप इसको ट्रेड में देखें, आपको यहाँ से आप शॉर्ट लगाते हैं तो आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ से आपने शॉर्ट लगा दिया, तो मैं आपको एक छोटी सी लिमिट बता सकता हूँ कि आपको कितने पॉइंट मिलने हैं। मतलब $175 का अगर आपका लॉस होना है यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे आपको कितने मिल रहे हैं, अगर आपको 175 का लॉस है तो आपको 1900 रुपये मिल रहे हैं, 1900 आपको मिल रहे हैं 175 के लॉस पे। अगर आप यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता तो आपको 175 का लॉस होने वाला है। तो आप हर जगह करके देखो, यहाँ से भी अगर इसको टच करके देखें तो आपको कितना बड़ा टारगेट मिल रहा है, 1400 का टारगेट यहाँ मिल गया 175 के सेम लॉस पे। अब हर जगह अगर इसको आप जाकर स्विच करते रहेंगे, बिठाते रहेंगे, तो आपको हर जगह मिलता रहेगा कि हर जगह से आपको टारगेट मिल रहा है, हर जगह से आपको टारगेट मिल रहा है। तो ये बहुत छोटी सी स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, और बिगिनर्स के लिए स्पेशल ये स्ट्रैटेजी है। जिनको ट्रेड के बारे में नहीं पता, वो लोगों के सिग्नल्स का वेट करते रहते हैं कि यार उसका सिग्नल आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा, वो मुझे सिग्नल देगा तो मैं ट्रेड करूंगा। तो आप लोगों के लिए ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, आप इसको फॉलो करें और ये आपके बहुत काम आएगी। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, उसमें सप्लाई क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं 2 चीज़ें लेके आऊँगा, जिसे कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, और डिमांड और सप्लाई भी कहा जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।